हेलो बच्चों, आपकी क्लास 5 लेसन 3 साइंस एयर एंड वाटर पार्ट 2 में हम फिर से आ गए हैं इस लेसन के रिमेनिंग पार्ट को और इसके सॉल्यूशंस को आप तक देने के लिए। तो इस लेसन के सॉल्यूशंस और इस लेसन को समझने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और इस लेसन के सॉल्यूशंस को आसानी से समझ लें। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, जिससे कि आपको इस लेसन का दूसरा भाग जो कि वाटर है आसानी से समझ में आ जाए और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम में इसे अच्छी तरह से इसकी एक्सरसाइज को कर पाएँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी क्लास 5 का साइंस का लेसन 3 एयर एंड वाटर का पार्ट 2, जिसमें हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर इज एन एसेंशियल कंपाउंड ऑफ लाइफ। पानी क्या है? हमारे जीवन का एक सबसे ज़रूरी अंग है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग बट फॉर मैनी अदर एक्टिविटीज़। हमें पानी केवल पीने के लिए नहीं बल्कि अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बच्चा नहा रहा है, यानी कि वाटर इज़ नीडेड फॉर बाथिंग। यहाँ पर एक लेडी कुकिंग कर रही है, दैट मीन्स वाटर इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर कुकिंग। यहाँ पर एक बच्चा प्लांट में वाटरिंग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वाटर इज़ नीडेड फॉर प्लांट्स ऑल्सो। तो चलिए हम देखते हैं वाटर और वाटर के डिफरेंट यूजेस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू ड्रिंक प्योर वाटर। हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें प्योर वाटर पीना चाहिए। द वाटर दैट वी यूज़ मेनली कम्स फ्रॉम रिवर, पॉन्ड, लेक एंड वेल्स। पानी कहाँ से आता है? पानी नदियों से आता है, झरनों से आता है, कुओं से आता है, तालाब से आता है। तो this water contains many impurities like sand, dirt, mud and germs. These makes water unfit to drink. Water must be purified before drinking. तो ये पानी जो आता है इसमें क्या रहता है? मिट्टी रहती है, डस्ट रहती है, कीचड़ रहता है, कीड़े रहते हैं। तो ये हमारे लिए अनफिट होता है ड्रिंकिंग में। तो इसलिए हमें हमेशा प्योरीफाइड वाटर ही ड्रिंक करके पीना चाहिए। वाटर कंटेन्स 2 काइंड्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। वाटर में 2 प्रकार की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो चलिए देखते हैं वाटर में कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो ये इम्प्योरिटीज़ हैं, एक होती हैं इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ और दूसरी होती है सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़। इनसोल्यूबल और सोल्यूबल में क्या होता है? जो पानी में घुली हुई रहती हैं वो सोल्यूबल होती हैं, और जो पानी में घुली नहीं रहती हैं, पानी के साथ रहती हैं, वो इनसोल्यूबल रहती हैं। तो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ these are impurities do not dissolve in water। ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंड, soluble impurity, these are impurities that dissolved in water। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट एंड शुगर। तो ये सॉल्ट और शुगर क्या होते हैं? वाटर में घुल जाते हैं ना, इसलिए ये soluble impurities होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। There are different methods which are used for purifying of water as it may contain soluble and insoluble impurities, bacteria, disease causing germs। तो पानी में क्या क्या होता है? soluble, insoluble दोनों चीज़ें होती हैं। तो हमको इसको साफ़ करना क्या ज़रूरी होता है, कैसे हम साफ़ कर सकते हैं? क्योंकि इसमें बैक्टीरिया भी होते हैं, जर्म्स भी होते हैं। तो हम क्या करते हैं? पहले हम इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को अलग कर लेते हैं। इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम बाई वाटर यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। इसको हम कैसे कैसे अलग कर सकते हैं, उसकी कुछ अलग अलग मेथड्स हैं। पहली मेथड है फिल्ट्रेशन। दिस प्रोसेस इन विच लिक्विड सच एज वाटर आर
cleaned by passing through a filter paper is known as filtration. पानी को हम छन्नी से छानते हैं और फिल्टर पेपर से छानते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। इससे करने से क्या होता है, इन दिस मेथड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कैन रिमूव्ड बाय पोरिंग इन द इम्प्योर लिक्विड थ्रू ए फनल हैविंग ए कोन ऑफ फिल्टर पेपर। इस तरह से हम लैब में पानी को साफ कर सकते हैं। इम्प्योरिटीज़ को हम पहले एक फ़िल्टर पेपर लेते हैं, इसकी एक कोन बनाते हैं, फिर उस कोन को हम एक प्लास्टिक की कोन के अंदर, फनल के अंदर डालते हैं और उसके बाद में हम उसको छान लेते हैं। तो क्या होता है, हमारे पास जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल जाती हैं फिल्टर पेपर से। उसके बाद में है सेडिमेंटेशन, दूसरी मेथड। द प्रोसेस ऑफ settling down the heavy insoluble impurities in a liquid is known as sedimentation। जो भारी रहती हैं इम्प्योरिटीज़ जो पानी में मिक्स रहती हैं, तो हम क्या करते हैं, पानी को स्थिर रख के इस तरह से छोड़ देते हैं, तो सारी इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, नीचे बैठ जाती हैं और फिर हम उस पानी को धीरे से साफ पानी को अलग कर लेते हैं। और नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़। अब जो पानी में घुली हुई इम्प्योरिटीज़ हैं उसको कैसे हम साफ कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन इनसॉल्युबल वंस। द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू रिमूव द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़। पहला है एवोपरेशन। हम क्या करते हैं, पानी को द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वाटर इनटू वाटर वेपर बाय हीटिंग इन ओजन एवोपरेशन। इन दिस मेथड द वाटर कंटेनिंग द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ such as salt or sugar is heated. On heating, the water changes into water vapors and leaving the impurities behind. हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं इसको, वो भी देखते हैं। हम क्या करते हैं, इस तरह का एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें हम पानी को क्या करते हैं, एक बीकर में रखते हैं, गरम करते हैं, तो पानी की भाप उड़ती है और ये भाप इस फनल के माध्यम से जाती है और इस फनल में हम अंदर ठंडा पानी या बर्फ़ डाल देते हैं। तो जैसे ही ये भाप इस फनल से, इस ट्यूब से जाती है, यहाँ पर कंडेंसेशन होता है और कंडेंसेशन होने के बाद वापस से हमें क्या होता है, प्योर वाटर मिल जाता है। और ये जो प्योर वाटर है दैट इज़ कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। क्या कहलाता है, डिस्टिल्ड वाटर। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम कह देते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर बाय बॉइलिंग इट एंड देन कंडेंसिंग इट्स वेपर इज नोन एज डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ये अभी आपने डिस्टिलेशन की प्रोसेस को देखा। अब द नेक्स्ट है सप्लाई। ये तो हम सामान्यली अपने घरों में किस तरह से पानी को यूज़ करना है, छोटी विधि है, इसको हम अपने घर पर अपने तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको बहुत सारे लोगों को पानी सप्लाई करना हो और साफ़ पानी भेजना हो तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमको पूरा एक प्रोसेस करना पड़ता है। उस प्रोसेस को हम कैसे करते हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे। सप्लाई ऑफ प्यूरिफाइड वाटर, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक पूरा सिस्टम बनाया गया है, प्यूरिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, और किस तरह से प्यूरिफाइड वाटर को हम करते हैं। यहाँ पर सोर्स ऑफ सप्लाई है, ये पानी जो है ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट में आता है। यहाँ ये मिक्सिंग जोन है, यहाँ से सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होती है। सेडिमेंटेशन के बाद यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पर क्लोरीनेशन होता है और क्लोरीनेशन होने के बाद स्टोरेज टैंक में जाता है पानी और वहाँ से फिर घरों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वाटर में कंटेन जर्म्स दैट कैन कॉजेज डिजीजेज लाइक कॉलेरा, jaundice and
density, etc. Therefore, we should always drink pure water. In town and cities, the water supplied to our homes is purified and filtered by the following मेथड. ये पूरा प्लांट रहता है, उस पूरे प्लांट से वाटर फिल्टरेशन का काम होता है. तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट मेथड यानी सेडिमेंटेशन क्या होता है, फिल्टरेशन कैसे होता है, क्लोरिनाइजेशन कैसे होता है, एक्सेट्रा. चलिए, सेडिमेंटेशन, द वाटर कलेक्टेड इन ए लार्ज टैंक is left undisturbed for a few days. Since it left undisturbed, heavier suspended impurities settle at the bottom and clear liquid collects on the top. सनलाइट किल्स मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया. खुला छोड़ दिया जाता है इसको, धूप भी लगती रहती है तो बैक्टीरिया भी मरते जाते हैं इसमें. केमिकल लाइक एल्यूम आर ऑल्सो एडेड टू प्यूरिफाइंग वाटर. फिल्टरेशन, आफ्टर सेडिमेंटेशन वाटर इज फिल्टर्ड थ्रू ए क्लीन सन bedded to remove fine suspended particles. Now the chlorinization, water is disinfected by passing a very small amount of chlorine gas through it, kills bacteria. The water is now safe for drinking. Water for drinking purpose can be purified by the following method. है ना, पीने लायक पानी को हम किन किन तरीके से भी यूज कर सकते हैं. बॉइल्ड वाटर फॉर अबाउट 10 मिनट. बाय बॉइलिंग द जर्म्स इज इन द वाटर आर किल्ड, thus making it safe for drinking. Boiled water should be stored in clean and covered container. पानी को उबाल लेना चाहिए. 10 मिनट तक उबले पानी से वो पीने से हमें बैक्टीरिया और जर्म्स मर जाते हैं और हमको साफ पानी पीने को मिलता है. Always use a water filter to store drinking water. हमको वाटर फिल्टर में पानी को स्टोर करके रखना चाहिए, है ना. वाटर बिकॉज इट इज सेपरेट द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द वाटर एंड गिव अस क्लीन वाटर. क्लीन द फिल्टर रेगुलरली एज वाटर फॉर्म्स अ डर्टी फिल्टर कैन मेक अस सिक. हमको अपने वाटर फिल्टर को भी साफ करते रहना चाहिए, नहीं तो उससे भी हम बीमार पड़ सकते हैं. ऐड पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल इनटू वाटर इनटू वेल्स टू किल जर्म्स इन वाटर. है ना, हमको कुओं में क्या करना चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट भी डालते रहना चाहिए जिससे कि पानी साफ हो जाए. तो इस प्रकार से हम वाटर को यूज़ कर सकते हैं. तो हमने इन दोनों पार्ट को मिला करके क्या क्या पढ़ा. हमने पढ़ा कि एयर जो है वो मिक्सचर होती है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं. एयर का ब्लैंकेट हमारे एटमॉस्फेयर को कहते हैं. ठीक है, हमारे पास 5 लेयर्स होती हैं. एयर में वेट होता है, स्पेस होता है, प्रेशर होता है ना. इसके बाद वाटर जो है वो सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल 2 प्रकार का होता है. वाटर को हम किस तरह से साफ कर सकते हैं. तो ये थे सारे हमारे एयर और वाटर की लेसन. अब हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं क्या, इस लेसन की एक्सरसाइज. तो इसके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को मैं ओरली बताता जाऊंगा. आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको सारे आंसर्स आसानी से मिल जाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर. ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, द ब्लैंकेट ऑफ सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. नाउ नेम द गैसेस प्रेजेंट इन एयर. तो क्या क्या प्रेजेंट होती हैं एयर में गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऑर्गन, नियॉन. नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. कौन कौन सी लेयर्स, 5 पढ़ी थी ना हमने. हाँ,
क्या थी? ट्रोस्फर, स्ट्रोफर, मीसोस्फर, थर्मोस्फर और एक्सोस्फेयर। नाउ व्हाट इज रेस्पिरेशन? हमने ये भी पढ़ा था कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? टू ब्रीथ इन एंड आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड respiration. Breathe in and breathe out. Breathing in oxygen and breathing out carbon dioxide is called respiration. Now explain the two methods using the separate soluble impurities. कौन कौन सी हो सकती हैं? Two methods used for separating soluble impurities. Soluble impurities की कौन कौन सी दो methods होंगी? चलिए देखते हैं। तो two methods for separating soluble impurities are as follows. First is your boiling. Boiling removes the soluble impurities up to some extent. And second method is distillation. The process of distillation can be used for separating soluble impurities. In this process, the liquid containing impurities is boiled and its vapors are simultaneously condensed in another flask. The distilled water is collected in flask. Impurities are left behind in the flask. In this water is boiled, which the water is boiled. Now second question है, why do living beings need air? तो living beings need air to breathe. The oxygen we breathe is taken by the blood and cells in the body, where it is used to oxidize of the food to produce energy. ठीक है? Now the third question is, how should water meant to drinking be purified? Purification of water need several steps, as it contains soluble and insoluble impurities, bacteria,